ज़ूरुल क़ुबूर, ऐ मेरी उम्मत के लोगों कब्रिस्तान जाया करो। फ़इन्नहा तुज़क्किरुकुमुल आखिरा, कब्रिस्तान जाओगे मरे हुए लोगों की कब्रों को देखोगे, जब मुर्दा लोगों के घरों को उनकी कब्रों को देखोगे तुम्हें आखिरत की याद आएगी, तुम्हें अपना अंजाम याद आएगा। बिल्डिंगों में रहते हुए शायद मौत ना याद आए, बाल बच्चों के साथ हंसते खेलते हुए शायद तुम्हें मौत याद ना आए, दुनिया के पैसे गिनते हुए शायद तुम्हें मौत न याद आए, बैंक बैलेंस को चेक करते हुए शायद तुम्हें मौत याद ना आए, फेसबुक की रील्स देखते हुए शायद तुम्हें मौत याद ना आए, दुनिया की रंगीनियों में खो करके शायद तुम्हें मौत याद ना आए। लेकिन जब तुम कब्रिस्तान जाओगे तुम देखोगे कल का करोड़पति भी उसी मिट्टी के अंदर लेटा हुआ है, कल का अरबपति भी उसी मिट्टी के अंदर लेटा हुआ है। बहुत बड़ा आलिम दीन था, बहुत बड़ी बड़ी तकरीरें करता था, आज वो भी इसी मिट्टी के नीचे दफन हो चुका है। बड़ा नाम कमाया करता था, बड़ी शोहरत थी, बड़ी इज्जत थी, आज वो भी इसी मिट्टी की चादर ओढ़ के सोया है। फ़इन्नहा तुज़क्किरुकुमुल आखिरा, जब तुम कब्रिस्तान को देखोगे, जब तुम कब्रों को देखोगे तो तुम्हें मौत की याद आएगी। मौत को याद किया करो। मौत हमारी औकात हमें याद दिलाती है, मौत हमारी हैसियत हमें याद दिलाती है। इंसान को जब ये लगने लगे इस दुनिया में मैं सबसे ज्यादा सुप्रीम हूं, मेरे ऊपर कोई ताकत नहीं, कोई पावर नहीं है, मैं सबसे बड़ा पावरफुल हूं, मौत आकर के बता देती है कि इंसान तू किस खेत की मूली है। बहुत बड़ा बादशाह था फिरौन, बहुत बड़ा बादशाह था फिरौन, इतना बड़ा बादशाह था कि अल्लाह ताला का मजाक उड़ाता था। मूसा अलैहिस्सलाम से कहता था कि ऐ मूसा तू क्या मुझसे बात करेगा, ऐ मूसा तू क्या मुझसे बात करेगा, अरे तेरी जुबान में तो लुकनत है, तेरी जबान में लड़खड़ाहट है, ऐ मूसा तू मुझसे बात करने के लायक नहीं है। मूसा का मजाक उड़ाया, अल्लाह के नबी का मजाक उड़ाया, उसने तो अल्लाह का भी मजाक उड़ाया। कहा कि ऐ हामान मेरे लिए महल बना दे, सीढ़ी लगा दे, मैं जरा झांक करके देखूं कि मूसा का रब कैसा है, मूसा का अल्लाह कैसा है। उसने अल्लाह का मजाक उड़ाया, उसने मूसा अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया, उसने यहां तक कहा हाज़िल अनहारु तजरी मिन तहती, ऐ मूसा ये देखो मैं मिस्र का बादशाह हूं और बड़ी बड़ी नदियां मेरी सल्तनत में बहती हैं, मेरे महल के नीचे से दरिया बहता है, मैं तो दरियाओं का मालिक हूं, मैं तो इन नदियों का मालिक हूं। अल्लाह ने कहा ऐ फिरौन अब तेरे गुरूर को मैं खाक में मिलाता हूं। फिरौन को कैसी मौत आई? फिरौन को अल्लाह ताला ने दरियाए कुलजुम में डुबा करके मार दिया, उसी दरिया में मूसा अलैहिस्सलाम के लिए रास्ता बन गया और उसी दरिया में फिरौन की कब्र बन गई, फिरौन डूब गया। और फिरौन जब डूब गया तो अल्लाह ने फरमाया कम तरकू मिन जन्नातिन व उयून व ज़ुरूइन व मकामिन करीम व नामतिन कानू फाकिहीन। देखो जरा फिरौन कितने बड़े बड़े महल छोड़ के गया था, कितने बड़े बड़े बागात छोड़ के गया था, कितने अच्छे अच्छे मकामात छोड़ के गया था। कज़ालिका व औरसनाहा कौमन आखरीन, आज फिरौन के महलों का हमने किसी और को वारिस बना दिया। महल फिरौन का है, बाग फिरौन का है और उसकी नहरें फिरौन की है, लेकिन आज फायदा उठाने वाले और लोग हैं। इसलिए मेरे भाइयों कभी भी अपनी ताकत पर गुरूर मत करना, ताकत तो फिरौन के पास भी थी। कभी अपनी दौलत पर गुरूर मत करना। बहुत दौलत वाला आया तो दुनिया में कारून, इस कदर दौलत थी उसके पास, कुरान कहता है कि जब वो उसके खजानों की चाबियों को अल्लाह कहता है कि बड़े बड़े पहलवान व आतैनाहु मिनल कुनूज़ि मा इन्न मफातिहहु लतनू बिल उस्बति उलिल कुव्वा, बड़े बड़े पहलवान कारून के खजाने की चाबियों को बड़ी मुश्किल से उठाते थे। खजाना नहीं, खजाने की चाबियों को, खजाने के ताले की चाबियों को बड़े बड़े पहलवान बड़ी मुश्किल से उठाते। इतनी दौलत थी कारून के पास। जब वो सज धज करके निकलता था कौम के लोग ठंडी सांस लेकर के कहते थे काश हमारे पास भी इतनी दौलत होती। और कारून बड़े नाज से कहता था इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन, ये दौलत तो मेरी नॉलेज से मिली है, ये बाप दादा से मैंने नहीं कमाई, ये मैंने अपनी नॉलेज से कमाई है।
क्या अंजाम हुआ कारून का? कारून जो अपनी दौलत पर बड़ा नाज करता था, जो अल्लाह को नहीं मानता था, जो आखिरत को नहीं मानता था, फखसफना बिही व बिदारिहिल अर्दा, अल्लाह ने कारून को भी जमीन में धसा दिया, उसके सारे खजाने को, सारे महल को जमीन में धसा दिया। मेरे प्यारे साथियों, कभी अपनी दौलत पर भी गुरूर न करना। गुरूर का अंजाम बड़ा बुरा होता है और मौत आकर के इंसान के गुरूर को खाक में मिला देती है। इसीलिए अल्लाह ताला सूरह वाक़िया के अंदर कहता है, फलौला इदा बलगतिल हुल्कूम व अंतुम हीनइज़िन तंजुरून व नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून। मेरे बंदो, जब जान निकलने का टाइम आता है, जब रूह निकलने का टाइम आता है और तुम देखते हो तुम्हारा करीबी इंसान मर रहा है, तुम्हारा बाप मर रहा है, तुम्हारी माँ मर रही है, तुम्हारी बीवी मर रही है, तुम अपनी आंखों से मरता हुआ देख रहे हो, लेकिन तुम कुछ नहीं कर सकते। फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन। अगर तुमको ये लगता है कि तुम्हारे ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, किसी का पावर नहीं है, किसी की ताकत नहीं है, तो जरा तुम मरने वाले को मौत से बचा करके दिखा दो। मरना तो है मेरे भाई, और मौत आएगी, हम बच नहीं सकते, बच नहीं सकते हैं। हम शीश महल में भी जाके अपने आप को कैद कर लें, अल्लाह कहता है युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। अगर तुम शीशा पिलाई हुई दीवार, अगर तुम लोहे को पिघला करके दीवार में पैक कर दो अपने आप को, वहां पर भी तुमको मौत आएगी, मौत का फरिश्ता वहां भी तुमको आकर के तुमको पकड़ लेगा। तुम अल्लाह की पकड़ से नहीं बच सकते मेरे भाई। इंसान मर गया, अब मरने के बाद इंसान ये तमन्ना करता है, आए अल्लाह एक मौका और दे दे, मैं दुनिया में दोबारा आना चाहता हूं। किस लिए आना चाहते हो? क्या बिटिया की शादी करना बाकी था, शादी करने के लिए आना चाहते हो? क्या अपना मकान जो तुम बनवा रहे थे अभी अधूरा है, अपने मकान को पूरा करने के लिए दुनिया में आना चाहते हो? क्या अपने गांव में कोई जमीन खरीदना चाहते हो? क्या कोई मकान बनाना चाहते हो? क्या बेटे की शादी करना चाहते हो? क्यों आना चाहते हो? अल्लाह फरमाता है, हत्ता इदा जाअहदहुमुल मौत क़ाल रब्बिरजिऊन लअल्ली आमलु सालिहन फीमा तरक्तु। बंदा कहता है अल्लाह एक मौका और दे दे, मैं वादा करता हूं मैं दुनिया में आकर के नेक अमल करूंगा। आए अल्लाह अब मुझे समझ में आ गया है, अब दोबारा मैं दुनिया में आऊंगा तो मैं कोई तुझको नाराज करने वाला काम न करूंगा, कोई गुनाह का काम न करूंगा, कोई पाप न करूंगा। आए अल्लाह बस एक चांस और दे। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे, इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअतून। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे, अब तुझे कोई चांस मिलने वाला नहीं है, जो चांस मिला था मिल चुका, जो मौका मिलना था मिल चुका। एक ही मौका मिलेगा, एक ही चांस मिलेगा मेरे नौजवान साथियों, वो चांस हमें और आपको यहां मिला है। अब इस इम्तिहान में अगर हम फेल हो गए तो दुनिया में जिस तरीके से जो लोग मुजरिम होते हैं उनको दुनिया वाले जेल में डाल देते हैं, अल्लाह ताला ने अपने मुजरिमों के लिए भी एक जेल बनाई है और उस जेल का नाम जहन्नम है। और जहन्नम कितनी खतरनाक जेल है, कितनी खतरनाक कैद खाना है, कितना खतरनाक कैद खाना है और कितनी खतरनाक जगह है। आओ जरा कुरान में इसका नक्शा देखते हैं। अल्लाह कुरान के 30वें पारे में फरमाता है, इन्न जहन्नम कानत मिरसादा लित्तागीन माबा लाबिदीन फीहा अहकामा। ये जहन्नम घात में बैठी है, ये जहन्नम प्रतीक्षा कर रही है, ये जहन्नम इंतजार कर रही है। ये जहन्नम इंतजार कर रही है किसका? अल्लाह के मुजरिमों का, अल्लाह के बागियों का, अल्लाह के कानून को तोड़ने वालों का। अल्लाह के कानून को तोड़ने वालों का ठिकाना है ये जहन्नम। लाबिसीन फीहा अहकाबा। और कोई ये न सोचे मैं तो शिर्क नहीं कर रहा हूं, मैं नमाज नहीं पढ़ रहा हूं,
हूं तो क्या हो गया, मैं शराब पी रहा हूं तो क्या हो गया, मैं हराम खा रहा हूं तो क्या हो गया, मैं कोई शिर्क थोड़ी कर रहा हूं, अरे मैं जहन्नम में जाऊंगा तो कुछ दिन जाने के बाद मैं जन्नत में चला जाऊंगा। अगर इस गलत फहमी में हो मेरे प्यारे साथियों तो याद रखो जहन्नम के अजाब की जो सजा है वो एक पल भी बर्दाश्त करने के काबिल न होगी। और अल्लाह तो कह रहा है लाबिसीन फीहा अहकाबा, जहन्नम में कितने अरसे तक इंसान पड़ा रहेगा, अल्लाह का मुजरिम पड़ा रहेगा नहीं मालूम, बहुत लंबे टाइम तक जहन्नम में पड़ा रहेगा। दुनिया में जब टेम्परेचर हाई होता है इंसान को दो चीजों की जरूरत पड़ती है। राजस्थान में एक जगह है बाड़मेर, पूरे भारत में सबसे ज्यादा गर्मी वहीं पड़ती है। आप जाएंगे वहां नहीं रह पाएंगे, आप वो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। जिस तरीके से लेह और लद्दाख में 0 के नीचे पारा हो जाता है सर्दी के मौसम में और पूरे मकान और घरों में बर्फ जम जाता है, उस तापमान में और उस टेम्परेचर में हम और आप बहुत मुश्किल से रह सकते हैं, वैसे बाड़मेर की गर्मी में हम नहीं रह सकते। अभी हमारे इंडिया में 47 डिग्री की गर्मी सबसे ज्यादा मानी जाती है। अभी साइंटिस्ट लोगों का कहना है कि अगर ये गर्मी 50 तक पहुंच गई तो हालात बर्दाश्त के बाहर हो जाएंगे। और मैं एक बात अपनी तकरीरों में भी कहता हूं कि पानी की कदर किया करो मेरे भाइयों। ये जो पानी हम लोग बहाते हैं, फजूल बहाते हैं, सरकारी पानी आ रहा है, नल खोल दिया बह रहा है, एक बाल्टी पानी में नहा सकते हैं, 4-4 बाल्टी पानी में नहा रहे हैं, एक कपड़े को एक बाल्टी में धो सकते हैं, 10-10 बाल्टी बर्बाद कर रहे हैं। पानी को बर्बाद न करो मेरे भाइयों। अफ्रीका की राजधानी है केप टाउन, केप टाउन के अंदर जितना ग्राउंड के अंदर पानी है सब पानी खत्म हो चुका है। साउथ अफ्रीका की राजधानी है केप टाउन, वहां पानी खत्म हो चुका है ग्राउंड पर। और साइंटिस्ट का कहना है कि अगर भारत में पानी की बर्बादी नहीं रुकी तो 2040 तक भारत के बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर में ग्राउंड के अंदर, जमीन के अंदर का पानी खत्म हो जाएगा। पानी बहुत बड़ी नेमत है, पानी का इस्तेमाल बहुत एहतियात के साथ किया। हमारे नबी की सुन्नत भी है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत कम पानी में वजू कर लेते थे और बहुत कम पानी में गुस्ल कर लेते थे। हमारे यहाँ तो माशाअल्लाह नल का इंतजाम है, टोटी का इंतजाम है, खोल लिया तो लोग बेदर्दी से पानी बहा रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, पानी की कदर करो, पानी बहुत बड़ी नेमत है। जब गर्मी बढ़ती है तो पानी की जरूरत पड़ती है, गर्मी बढ़ती है तो ठंडक की जरूरत पड़ती है। अल्लाह फरमाता है ला यज़ूक़ून फ़ीहा बरदन वला शराबा, जहन्नम के अंदर ना तो जहन्नमियों को ठंडक मिलेगी ना पानी मिलेगा। प्यास लगेगी पानी चाहिए, पानी भी नहीं है, गर्मी लगेगी ठंडक चाहिए, ठंडक भी नहीं मिलेगी। इल्ला हमीमन व गस्साका, उनको मिलेगा तो खौलता हुआ गर्म पानी मिलेगा, उनको मिलेगा तो पीपो मवाद मिलेगा, उनको मिलेगी तो गलीज किस्म की चीजें मिलेंगी जो ना खा सकते हैं ना पी सकते हैं। अल्लाह, ये जहन्नमियों का हाल होगा। ला यज़ूक़ून फ़ीहा बरदन वला शराबा इल्ला हमीमन व गस्साका जज़ाअन विफ़ाक़ा। अल्लाह फरमाता है ऐ मेरे बंदो, हम जहन्नमियों के साथ कोई जुल्म नहीं करेंगे, कोई अत्याचार उनके साथ न होगा, ये उनके करतूतों का फल होगा, ये उनके करतूतों की सजा होगी, हम तो इंसाफ करेंगे। जानते हो दुनिया में सबसे खतरनाक तराजू जो होता है वो ज्वेलर का तराजू होता है, सोनार का तराजू होता है। हो सकता है चंदे में कुछ औरतों ने अपने जेवरात भी दिए हों, औरतें जो नाक में नथिया पहनती हैं, आप सोनार क्या जाएंगे, सोनार अपने तराजू पर नाक की नथिया को रख के बता देगा इसका वजन क्या है। औरतें कान में बाली पहनती, बड़ी हल्की होती है, उस बाली को सोनार अपने तराजू पे रखेगा, उसका वजन सामने आ जाएगा। ये दुनिया के तराजू का हाल है। अल्लाह ताला कयामत के दिन भी एक तराजू रखेगा, और वो तराजू कैसा होगा, आओ कुरान में पूछते अल्लाह ताला से। अल्लाह फरमाता है व नदउल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामह फला तुज़लमु नफ्सुन शैआ व इन कान मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदलिन अतैना बिहा व कफ़ा बिना हासिबीन।
हम कयामत के दिन इंसाफ का तराजू रखेंगे और कयामत के दिन किसी के साथ कोई जुल्म सितम न होगा। एक राई के दाने के बराबर भी अगर कोई चीज होगी, अल्लाह फरमाता है मेरे तराजू पर सामने आ जाएगी। वकफा बिना हासिबीन, और मेरे बंदो जब हम हिसाब लेंगे तो एक एक चीज का हिसाब लेंगे, हम तो किसी को न छोड़ेंगे। फमन यामल मिस्काल दर्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल दर्रतिन शर्रन यरा। एक जर्रा बराबर भी नेकी करोगे, एक जर्रा बराबर भी गुनाह करोगे, अल्लाह के तराजू पर सामने आ जाएगा। इसीलिए जब अल्लाह ताला ने कुरान में कहा कि जिसका नाम अमाल हम दाहिने हाथ में देंगे उसका आसान हिसाब लेंगे, तो अम्मा आयशा ने पूछा था अल्लाह के नबी आसान हिसाब कैसे लिया जाएगा? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया आसान हिसाब का मतलब यह है इन्नमा ज़ालिकल अर्ज़ु, कि अल्लाह ताला के सामने बंदे का अमल पेश किया जाएगा और अल्लाह ताला बस देख करके नजरअंदाज कर देगा, ये आसान हिसाब है। वमन नूकिशा हलका, और जिसके नाम अमाल की जांच पड़ताल होगी, जिसके एक एक अमल को चेक किया जाएगा, जिसको चेक किया जाएगा कि इसने क्या क्या किया है, वो तो हलाक हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों गौर करो, मेरे प्यारे साथियों, इतनी खतरनाक जेल है अल्लाह ताला की जहन्नम। उस जहन्नम से अपने आप को बचाने के लिए हम क्या इंतजाम कर रहे हैं? दुनिया में कहीं आग लग जाए, फायर ब्रिगेड वालों को जल्दी से बुलाया जाता है, फिर भी आग लग जाए तो बहुत मुश्किल हो जाता है लोगों को बचाना। अभी हमारे घर पे शादी थी, छोटे भाई की, हमारे शादी में औरतों का जहां खाना चल रहा था, चाट का वहां पे वो स्टॉल लगा हुआ था, चाट वाले के स्टॉल में गैस का चूल्हा लगा था। अचानक उसके गैस के चूल्हे से आग निकलने लगी। अब जाहिर है वहां जितना पिंडाल लगा है, कपड़े का पिंडाल है, अगर आग भड़कती पूरे पिंडाल में लगती और कितना नुकसान हो सकता था अंदाजा नहीं हो सकता। अल्लाह का करम हुआ, फौरन वो आग बुझाई गई, नुकसान नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ। एक हल्की सी आग लगती है और बहुत तेजी के साथ फैल जाती है। जहन्नम की आग दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा खतरनाक होगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्नहा फुसिलत अला नारिकुम, दुनिया की आग जहन्नम की आग दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा खतरनाक होगी। दुनिया की आग तो पेट्रोल डीजल से जलती है, जहन्नम की आग फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। इंसानों से जलेगी वो आग, पत्थरों से जलेगी वो आग। वो जहन्नम कितनी गहरी होगी, उसकी गहराई का अंदाजा हम नहीं लगा सकते। सही मुस्लिम की रिवायत, अल्लाह के नबी फरमाते हैं बहुत तेज धमाके की आवाज सुनी। आपने सहाबा से पूछा ऐ मेरे सहाबा क्या तुम जानते हो कि यह आवाज कैसी थी? सहाबा ने कहा अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा बेहतर जानते हैं। आपने फरमाया हाजा हजरुन रुमिया बिही फिन्नार मुंज़ु सबईन खरीफा, ऐ मेरे सहाबा 70 साल पहले जहन्नम के अंदर एक पत्थर गिराया गया था, आज जाकर के वो जहन्नम की गहराई तक पहुंचा है, आज जाकर के वो जहन्नम की तह तक पहुंचा है। यानी एक पत्थर को जहन्नम के अंदर गिराया जाए तो 70 साल के बाद वो पत्थर जहन्नम की गहराई तक पहुंचता। इतना खतरनाक है जहन्नम की गहराई। मेरे प्यारे साथियों, उस जहन्नम की आग से हम अपने आप को बचाने के लिए क्या इंतजाम कर रहे हैं? हमारे प्यारे नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उसी जहन्नम की आग से हमको बचाने के लिए आए थे। आपके आने का मकसद यही था दुनिया के लोग ईमान वाले बन जाएं, नेक अमल करने वाले बन जाएं, दुनिया के लोग जहन्नम की आग से बच जाएं। यही आपका मकसद था, आपकी जिंदगी का मकसद था। यही मकसद लेकर के आप दुनिया में आए थे, किस तरीके से अल्लाह के बंदों को जहन्नम की आग से बचाया जाए। यही आपका मिशन था और इसी की टेंशन आपको रहा करती थी और इतना सोचा करते थे आप कि अल्लाह ताला कुरान में कहता है फलअल्लका बाक़िउन नफ्सका अला आसारिहिम इल्लम युमिनू बिहादल हदीथ असफा,
ऐ नबी, आपको लोगों के ईमान लाने की इतनी चिंता है, इतनी फिक्र है, कहीं इस चिंता में आप अपने आप को हलाक न कर दे, कहीं खत्म न कर दे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ओ लोगों, मेरी मिसाल और तुम्हारी मिसाल तो ऐसी है जैसे कोई इंसान आग जलाता है और आग जैसे वो जलाता है वैसे ही परवाने और पतंगे उस आग में जल जल के मरने लगते हैं। वो दूर करने की कोशिश करता है मगर वो परवाने नहीं मानते और बार बार उस आग में कूद करके मरते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अना आखिजुम बिहुजजिकुम अनिन नार, वो लोगों, मैं तुम्हारी कमर पकड़ पकड़ के तुमको जहन्नम की आग से बचा रहा हूं, व अंतुम तक्तहिमून फीहा, लेकिन तुम जहन्नम के अंदर जा रहे हो। अच्छा एक बात बताओ, क्या कोई बाप कभी चाहेगा कि अपने बेटे को आग में डाल दे? कभी नहीं चाहेगा। आग में डालना तो बड़ी दूर की बात है, बच्चे को जरा सी आग की चिंगारी भी पहुंचे, बाप अगर वाकई में बाप है, उसके सीने में बाप का दिल है, अपने बेटे को हल्की सी चिंगारी में भी मुब्तला नहीं देख सकता। हमारे प्यारे नबी इस उम्मत के रूहानी बाप थे। हमारे नबी के दिल में एक बाप अपने बच्चों का जितना खैरखा होता है, जितना भलाई चाहने वाला होता है, उससे कहीं ज्यादा भलाई चाहने वाले हमारे नबी थे। इसीलिए हमारे नबी ने एक एक चीज बता दी, कौन सा काम करोगे तो जहन्नम में जाओगे और कौन सा काम करोगे तो जहन्नम से बचोगे। आपने फरमाया, इत्तकुन नार वलौ बिशिक्की तमरा, ऐ लोगों, जहन्नम की आग से अपने आप को बचा लो, वलौ बिशिक्की तमरा, अगर एक खजूर का टुकड़ा तुम दे करके अल्लाह की राह में सदका करके अगर बचा सकते हो, अगर अल्लाह की राह में एक खजूर का टुकड़ा तुम दान दे करके, चंदा दे करके, सदका दे करके अगर अपने आप को जहन्नम की आग से बचा सकते हो तो बचा लो। अल्लाह के नबी ने बहुत सारे ऐसे अमाल बताए। आपने फरमाया मन सल्लल बरदैनी दखलल जन्ना, जो फजर की नमाज और असर की नमाज, जो दो ठंडी नमाजें, जो इन दोनों नमाजों को पाबंदी से पढ़ेगा वो जन्नत में जाएगा। बहुत सारे अमाल आपने ऐसे बताए हैं जो हमको जहन्नम से बचाने वाले और जन्नत में लेकर के जाने वाले। अब आइए कुछ ऐसे अमाल भी आपके सामने बयान कर दूं जो जहन्नम में लेकर के जाने वाले, इसलिए कि बीमारी का इलाज ये भी होता है कभी कभी कि हम बीमारी को जान जाएं। कहते हैं ना, जानकारी ही बचाव है। जब हमें यह मालूम हो जाए कि ये चीज हमको जहन्नम में लेकर के जाने वाली है, हम उससे अपने आप को बचाएंगे, इंशाअल्लाह हम जहन्नम से जाने से इंशाअल्लाह बच जाएंगे। आइए जरा कुरान उठाते हैं मेरे प्यारे साथियों, वो कौन सी चीजें जो जहन्नम में लेकर के जाने वाली हैं। सबसे पहली चीज और सबसे खतरनाक चीज जो जहन्नम में लेकर के जाने वाली है, कुरान कहता है, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह ताला शिर्क को माफ नहीं करेगा। अल्लाह के साथ किसी और को शरीक किया जाए, किसी और की इबादत की जाए, इसको अल्लाह ताला बर्दाश्त नहीं करेगा। अल्लाह क्या इस गुनाह की माफी नहीं। आज कितने मुसलमान हैं, उनके गले में देखो धागा पड़ा हुआ है, उनके हाथ में देखो धागा पड़ा हुआ है, और वो धागे के ऊपर ये अकीदा रखते हैं कि जब तक ये धागा मैं पहने हुए हूं तब तक मैं बीमार न पड़ूंगा, मुझे नजर न लगेगी, मेरा बच्चा बीमार न पड़ेगा। मेरे प्यारे साथियों, कितने मुसलमान हैं जो बुतों के आगे नहीं तो कम से कम कब्रों के आगे जाकर के सजदा कर रहे हैं, कितने पेड़ के आगे जाकर के धागा बांध रहे हैं, कितने मुसलमान हैं जो जानवरों तक की बनाई हुई कब्रों पर जाकर के सर झुका रहे हैं। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने बड़ा सच्चा नक्शा खींचा था, कहा था, करे गैर कर बुत की पूजा तो काफिर, कवाकिब में माने करिश्मा तो काफिर, झुके आग पर बहरे सजदा तो काफिर, जो ठहराए बेटा खुदा का तो काफिर, मगर मोमिनों पर कुशादा है राहें, परस्तिश करे शौक से जिसकी चाहे, नबी को जो चाहे खुदा कर दिखाएं, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाएं, मजारों पे जा जा के नजरें चढ़ाएं, शहीदों से जा जा के मांगे दुआएं, न तौहीद में कुछ फर्क इससे आए, न इस्लाम बिगड़े न ईमान जाए। मुसलमान ये समझता है उसने कलमा पढ़ लिया, अब वो शिर्क नहीं कर सकता, वो शिर्क प्रूफ हो गया, उससे शिर्क नहीं हो सकता। सिर्फ कलमा पढ़ लेने से शिर्क नहीं, शिर्क से आप नहीं बच सकते जब तक कलमा के ऊपर आप अमल न करेंगे और कलमा के तकाजे को आप नहीं समझेंगे। मेरे प्यारे साथियों, शिर्क से अपने आप को बचाओ। शिर्क करने वाले
वाला जहन्नम की आग में हमेशा हमेशा जलेगा। इन्नहु मन युशरिक बिल्लाहि फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। जो शिर्क करेगा वो हमेशा जहन्नम में रहेगा, उसका कोई मददगार नहीं। और आगे बढ़िए, शिर्क तो नहीं करता है इंसान, कुफ्र करता है। कुफ्र का मतलब क्या होता है? जितनी चीजों पर ईमान लाना अनिवार्य है, जरूरी है, उसमें से किसी चीज का इनकार कर देना। अब ये भी नोट कर लो कि 6 चीजों पर ईमान लाना जरूरी है। अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर, कयामत के दिन पर और तकदीर पर। ये 6 चीजें हैं जो ईमान के अरकान है, जो पिलर्स ऑफ ईमान है। इन 6 में से किसी का भी इनकार कर दे, कोई फरिश्तों को ना माने, कोई अल्लाह की किताबों को ना माने, कोई कयामत को ना माने, कोई तकदीर को ना माने, इन 6 चीजों का इनकार करने वाला काफिर है, काफिर। और अल्लाह फरमाता है वमन यकफुर बिल ईमान फक़द हबिता अमलुहु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। कि ईमान लाने के बाद अगर कोई कुफ्र करेगा, कोई कलमा पढ़ने के बाद इन चीजों में से किसी चीज का इनकार करेगा, तो वो बर्बाद हो जाएगा दुनिया में भी और आखिरत में। तो मेरे भाइयों, शरीयत में जितनी चीजें फर्ज है, जरूरी है, अगर उनका भी कोई इनकार करता है, मिसाल के तौर पर अगर कोई रोजा नहीं रखता है तो गुनहगार है, लेकिन अगर कोई रोजे का इनकार करता है तो काफिर है। कोई नमाज नहीं पढ़ता है तो गुनहगार है, लेकिन अगर कोई नमाज का इनकार करता है तो वो काफिर है। कोई ज़कात नहीं देता है तो गुनहगार है, कोई ज़कात का इनकार कर दे तो काफिर है। कोई हज नहीं कर रहा है ताकत के बावजूद तो वो गुनहगार है, फासिक है, लेकिन अगर हज का इनकार कर दे, हज की फर्जियत का इनकार कर दे तो वो काफिर हो जाता है। तो ये दूसरी चीज है जो जहन्नम में लेकर के जाने वाली है। और आगे बढ़िए, एक और चीज है जो जहन्नम में लेकर के जाने वाली है, अल्लाह का मजाक उड़ाना, रसूल का मजाक उड़ाना, फरिश्तों का मजाक उड़ाना, शरीयत की किसी ऐसी चीज का मजाक उड़ाना जिसका मजाक उड़ाने से इंसान काफिर हो जाता है। कभी कभी हम लोग बहुत हल्के में लेते हैं। कभी कभी मैं देखता हूं व्हाट्सएप पर मैसेज आता है, जन्नत के बारे में, हूरों के बारे में मजाक हो रहा है। हूरों का मजाक मत उड़ाओ, जहन्नम का मजाक मत उड़ाओ, फरिश्तों का मजाक मत उड़ाओ। ये इतना खतरनाक मामला है, जन्नत और जहन्नम का मजाक उड़ाने वाला अगर तौबा न करे इस्लाम से खारिज हो सकता है। अल्लाह के रसूल के दौर में कुछ मुनाफिकों ने अल्लाह के रसूल का मजाक उड़ाया। नबी को पता चला, आपने बुलवाया कि तुम क्यों मजाक उड़ा रहे थे? कहने लगे अल्लाह के नबी, हम लोग तो टाइम पास कर रहे थे, हम लोग तो टाइम पास कर रहे थे, हम तो, हमारे दिल में कोई गलत नीयत न थी। अल्लाह ने कुरान की आयत नाजिल कर दी, सूरह तौबा की, वलइन सअलतहुम लयक़ूलुन्न इन्नमा कुन्ना नख़ूदु व नलअब। ऐ नबी, अगर आप इनसे पूछेंगे कि तुम क्या कर रहे थे, ये बोलेंगे हम तो हंसी मजाक कर रहे थे, हम तो टाइम पास कर रहे थे। कुल बिल्लाहि व आयातिही व रसूलिही कुंतुम तस्तहज़िऊन। ऐ नबी, इनसे पूछो क्या तुम अल्लाह का मजाक उड़ा रहे हो? क्या तुम अल्लाह की आयतों का मजाक उड़ा रहे हो? क्या तुम अल्लाह के रसूल का मजाक उड़ा रहे हो? ला तातज़िरू क़द कफ़रतुम बाद ईमानिकुम। अब तुम कोई बहाना पेश न करना। तुम जब अल्लाह का तुमने मजाक उड़ाया, तुमने रसूल का मजाक उड़ाया, तुमने अल्लाह की आयतों का मजाक उड़ाया, तो तुम काफिर हो गए। आजकल 72 हूरों पर फिल्में आ रही है बॉलीवुड की। खबरदार, ये फिल्में आपके अकीदे को कमजोर करने के लिए बनी है। और इस्लाम की, अकबर इलाहाबादी ने कहा था, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही ये उभरेगा जितना के दबाव। इस्लाम के खिलाफ जितना भी प्रोपेगेंडा कर लिया जाए, इस्लामोफोबिया का जितना भी माहौल बना दिया जाए, हमारा अकीदा भी है और ये बात मुशाहदा भी ये बात बताता है कि इस्लाम की
इस्लाम की तबलीग रुक नहीं रही है। इस्लाम के खिलाफ इतने प्रोपेगेंडे होने के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी इस्लाम फैल रहा है। और यही वो बात है जो इस्लाम के दुश्मनों को चुभती है। और कभी 72 हूरों के नाम से फिल्में बनती हैं, कभी हम 4 और हमारे 12, हम 2 और हमारे 12, इस तरीके की फिल्में बनती हैं। इस्लाम के अहकाम का मजाक उड़ाया जाता है। और अफसोस की बात यह कि बहुत सारे मुसलमान भी इस तरीके की फिल्मों को देखते हैं और प्रमोट करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, याद रखिए, अल्लाह का, उसके रसूल का, उसकी आयतों का मजाक उड़ाना, अल्लाह की शरीयत का मजाक उड़ाना, ये इतना खतरनाक गुनाह है जो इस्लाम को इंसान से खारिज कर सकता है। हमारी बहुत सारी बहनें नकाब नहीं पहनती, नकाब नहीं पहनती। ये उतने बड़े अफसोस की बात नहीं है कि वो नकाब नहीं पहनती। अफसोस की बात यह है कि वो नकाब के ऊपर कमेंट करती हैं और कहती हैं, अरे मौलाना साहब, ये नकाब आप लोगों ने अपने मन से इसको निकाला है, इस्लाम में इसकी कोई हैसियत नहीं है। यहां तक औरतें कहती हैं, जो पर्दा से दूर भागती हैं, जो बेहया औरतें होती हैं, वो कहती हैं, अरे पर्दा वर्दा क्या होता है, इंसान का दिल पाक होना चाहिए, इंसान की नजर पाक होनी चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, एक लड़की घर से नकाब पहन करके नहीं निकलती है, वो बहुत बड़ा गुनाह करती है। मगर एक लड़की नकाब नहीं पहनती है और साथ में वो नकाब का मजाक उड़ाती है और नकाब को इस्लाम के अहकाम में से, पर्दे को इस्लाम के अहकाम में से निकालने की कोशिश करती है। ऐसी औरतों को जाकर के कुरान की ये आयत पढ़ के सुना दो, या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना ज़ालिका अदना अन यु'रफ़ना फला यु'ज़ैन। ऐ नबी, अपनी बीवियों से कह दीजिए, अपनी बेटियों से कह दीजिए और तमाम मुसलमान औरतों से कह दीजिए कि जब वो अपने घर से निकला करें तो अपने ऊपर जिल्बाब डाल लें, अपने ऊपर नकाब डाल लें, अपने ऊपर ऐसी चादर डाल लें जिससे उनका शरीर ढक जाए, जिससे उनका बदन ढक जाए। अल्लाह फरमाता है, ये पर्दा उनकी पहचान बन जाएगा, ये पर्दा बता देगा कि ये नकाब पहनने वाली औरतें, ये पर्दा करने वाली औरतें, और कोई उनको छेड़ने की हिम्मत न कर सकेगा। मेरे प्यारे साथियों, जो लोग ये बोलते हैं कि दिल साफ होना चाहिए, पर्दा करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उनसे पूछता हूं, इस दुनिया में क्या सहाबे किराम से भी ज्यादा कोई साफ सुथरे दिल वाला आया था? नबियों के बाद, अल्लाह के पैगंबरों के बाद अगर सबसे ज्यादा पाक और साफ दिल वाला कोई आया था तो नबी के सहाबा आए थे। और इस दुनिया में सबसे नेक औरतें अगर थी तो नबी की बीवियां थी। लेकिन कुरान कहता है नबी की बीवियों के बारे में भी कि उनको भी पर्दा करना है। और अल्लाह ताला अपने नबी के सहाबा से कहता है कि जब तुम अपने नबी के घर में जाओ और तुम्हें कोई सामान मांगना है नबी की बीवियों से, फस्अलूहुन्ना मिन वराई हिजाब, तो पर्दे की आड़ से मांगो, डायरेक्ट मत जाओ। ज़ालिकुम अतहरु लिकुलूबिकुम व कुलूबिहिन्ना, इसी में तुम्हारे दिल की भी पाकी है, इसी में उनके दिल की भी पाकी है। मेरे प्यारे साथियों, कुरान 1400 साल पहले बता रहा है कि पर्दा करने के बाद दिल पाक होता है, पर्दा के बगैर दिल पाक नहीं। एक बात और बोल दूं, लड़की जवान हो गई, अब चाहे टीचर सामने हो, चाहे चाचा हो, चाहे कोई भी, चाचा का नाम तो मैंने ऐसे ले लिया, टीचर हो, कोई भी ऐसा रिश्तेदार हो जो गैर महरम, अगर गैर महरम है तो जवान लड़की को उससे पर्दा करना है। वहां यह नहीं चलेगा कि साहब मेरे गांव के हैं। मैंने एक मरतबा तकरीर में बोल दिया था, बड़ा उस पर बवाल भी हुआ, एक लड़की के बारे में जो बहुत मशहूर हुई थी पूरे इंडिया में। वो नकाब में एक स्कूल कॉलेज में जा रही थी और उसके ऊपर जब फिरका परस्तों ने हमला करने की कोशिश की, उसने नारे तकबीर लगाया था, पूरी दुनिया में उस लड़की का बड़ा नाम वायरल हुआ था। लेकिन बाद में एक और वीडियो आया जिसमें मैंने देखा कि एक अजनबी आदमी, कोई भी अजनबी आदमी उसके घर जाता है उसको शाबाशी देने के लिए और उस जवान लड़की के कंधे पर हाथ रखता है। तो जाहिर है कि हम उस लड़की के जज्बे की अपनी जगह कदर करते हैं, मगर जो चीज गलत है वो गलत रहेगी। शरीयत ये कहती है कि अगर कोई मर्द बहुत नेक है और कोई औरत बहुत नेक है,
लेकिन अगर दोनों गैर महरम हैं तो दोनों को प्राइवेसी अगर मिलेगी, दोनों तन्हाई में मिलेंगे, अकेले में मिलेंगे, तो तीसरा शैतान। ला यखलुवन्न रजुलुन बिइम्रातिन इल्ला वसालिसुहुम शैतान। अगर कोई मर्द किसी औरत के साथ अकेले में होगा तो तीसरा शैतान। चाहे लड़की आलिमा हो, लड़का आलिम हो, लड़की बहुत अपने दौर की नेक हो और लड़का अपने दौर का बहुत बड़ा अल्लाह का वली हो, अगर लड़का और लड़की, मर्द और औरत अगर गैर महरम हैं और अकेले में मिल रहे हैं तो तीसरा शैतान होगा। मेरे प्यारे साथियों, आप सोच नहीं सकते हमारी शरीयत ने कहां कहां से समाज में पनपने वाली बुराइयों को रोका है। ये जो आज हम रोना रोते हैं ना, समाज बड़ा दूषित हो रहा है, बड़ा गंदा हो रहा है, ये बेहयाई बड़ी फैल रही है, ये गंदगी बड़ी फैल रही है। क्यों फैल रही है, कभी इस पर आपने गौर किया? आज इतने बड़े बड़े जलसे और प्रोग्राम होने के बावजूद हमारे इलाकों की शादियों में आज भी वो तमाम बुराइयां हो रही हैं जिससे उलमा मना करते हैं। तमाम बेपर्दगी हो रही है शादी ब्याह में जो इस्लाम के अंदर हराम है। तमाम रस्मों रिवाज पर अमल हो रहा है जिसकी कोई हैसियत नहीं इस्लाम के अंदर। आपने शादी भी, मैं गाड़ी लेकर के आ रहा था, 4 व्हीलर लेकर के बीरपुर में जब पहुंचा, हमारे ड्राइवर साहब ने देखा कि पूरे दोनों तरफ फाटक लगा हुआ है। मैंने ड्राइवर साहब से कहा कि लग रहा है मौलाना तारिक साहब ने बहुत दूर तक गेट लगवाया, बड़ा लंबा चौड़ा इंतजाम है। आगे बढ़ा तो पता लगा साहब शादी हो रही है। कोई शादी थी और ऐसी शादी थी, दूर दूर तक गेट लगा हुआ है और गाना बज रहा है, डीजे बज रहा है। आज वो किसी गैर मुस्लिम की शादी थी। बताना ये चाहता हूं कि आज एक दिन की शादी की खुशी के नाम पर लोग लाखों रुपए खर्च कर देते हैं और गैर मुस्लिम की बात नहीं, मुसलमान भी करता है। अभी उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में एक शादी हुई, वहां दुल्हे को शादी के मौके पर 2.5 करोड़ रुपए मिले हैं और निकाह पढ़ाने वाले मौलवी साहब को 11 लाख रुपए मिले हैं। और एक रस्म होती है घड़ी पहनाई, दुल्हे को साली लोग घड़ी पहनाती हैं, उस घड़ी की पहनाई की जो है वो जो पैसा उसका दिया गया 11 लाख रुपए उसका दिया गया। हमारे यहाँ मदरसे में एक दिन चर्चा चल रही थी कि मदरसे में पढ़ाना छोड़ के चल के हम लोग मेरठ में निकाह पढ़ाए, एक निकाह का 11 लाख रुपया मिला। तो ये मुसलमान के हालात हैं इस कौम के। इस कौम के बच्चे भूखे मर रहे हैं, जिस कौम की औरतें, बेवा औरतें खाने खाने को तरस रही हैं, इस कौम की यतीम बच्चियां बदकारी का रास्ता अपना रही हैं, उस कौम के नौजवान शादी ब्याह पर इतनी फजूल खर्ची कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में एक शादी हुई, मुसलमान की शादी है और नोटों की बारिश कर रहा है दुल्हा। 20 लाख रुपए उसने पानी की तरह बारात में बहा दिए। ये सारे करतूत हम करते हैं, उसके बाद हम कहते हैं कि हमारे साथ फला जगह ये क्यों हो रहा है, हमारे साथ फला जगह ये क्यों हो रहा है, हमारी मस्जिदों पर क्यों निशाना साधा जा रहा है, हमारे मदरसों पर क्यों निशाना साधा जा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, हमें अपना मुहासबा करने की जरूरत है, अपने गिरबानों में झांकने की जरूरत है। मेरे नबी ने तो निकाह को इतना आसान कर दिया। आपने फरमाया इन्न आज़मन निकाही बरकतन इसरुहु मऊनतन, सबसे ज्यादा बरकत उस निकाह में होती है जिसको सबसे कम खर्च में निपटाया जाए। नबी के दौर में निकाह होता था, बहुत मामूली खर्च में निकाह हो जाता था। और ऐसा नहीं कि नबी के दौर में सब गरीब लोग थे, उसमें उस्मान गनी के जैसे करोड़पति लोग भी थे, उसमें अब्दुर्रहमान बिन औफ के जैसे करोड़पति लोग भी थे। दौलत वाले होते थे या गरीब होते थे, बड़े सिंपल तरीके से निकाह कर लेते थे और बीवी को ले आते थे। और वहां एक नहीं 4-4 बीवियों का रिवाज था। इस्लाम ने अगर मर्द के पास ताकत है तो 4 बीवियों तक की इजाजत दी, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। आज एक मर्द जिना करके 10 औरतों के साथ जिना करे, उतना बुरा नहीं माना जाता। अगर कोई बेचारा उसके पास ताकत है, जिस्मानी एतबार से, माली एतबार से, अगर वो एक के साथ साथ दूसरी बीवी कर ले, दूसरी शादी कर ले, बवाल हो जाता है साहब। पूरे गांव वाले उसका जीना हराम कर देते हैं और पहली बीवी और उसके घर वाले तो उसका जीना हराम कर ही देते हैं। याद रखो मेरे भाइयों, हलाल को मुश्किल बनाओगे, हराम आसान हो जाएगा। और आज हराम आसान हो चुका है और हमारी और आपकी सोच से बहुत ऊपर जा चुका है। ज़िनाकारी और बदकारी मुस्लिम समाज में इतनी आम होती चली जा रही है। मेरे पास आए दिन फोन आता है और ऐसे ऐसे मसले पूछे जाते हैं, अल्लाह की पनाह, शर्म आती है। मौलवी साहब
लड़के ने लड़की के साथ गलत काम कर लिया, फिर लोगों ने शादी करा दी, शादी के 3 महीने के बाद बच्चा हो गया। अब क्या किया जाए? क्या दोबारा निकाह करना पड़ेगा? ये वो मसले हैं, उनका जवाब क्या देना है वो एक अलग मसला है। लेकिन मुसलमानों की सोसाइटी में इस तरीके के मसले पैदा हो, ये सोचने की बात है मेरे प्यारे साथियों, ये अफसोस करने की बात है, ये अफसोस करने का मकाम है। हलाल को मुश्किल बनाओगे, हराम आसान हो जाएगा। शादियों को आसान करो। नौजवानों, तुमसे भी कहता हूं, अपने बाप से जाके कह दो, अपनी मां से जाके कह दो, मेरी शादी सुन्नत के मुताबिक करो, आसान तरीके से करो। अपने ससुर के ऊपर बोझ न बनो, अपने होने वाले ससुर के ऊपर बोझ न बनो, किसी तरीके के जहेज के चक्कर में न पड़ो। आसान और सिंपल लाइफ गुजारो, इज्जत और खुददारी के साथ। ससुराल से मिलने वाले बेड से बेहतर है चटाई पर लेट करके जिंदगी गुजार दो। ससुराल से मिलने वाले फ्रिज का ठंडा पानी पीने से बेहतर है कि घड़े का ठंडा पानी पी के गुजारा करो। ससुराल से मिलने वाली बाइक पर चलने से बेहतर है अपनी कमाई की साइकिल पर अपनी बीवी को बिठा करके चलो। मेरे प्यारे साथियों, इज्जत और खुददारी आपके हाथों में है, अब आप खुद डिसाइड कर लीजिए हमको क्या करना है। मेरे अजीजों, ज़िनाकारी वो गुनाह है जो जहन्नम के अंदर लेके जाने वाला है। अल्लाह कहता वला तक़रबु ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला। ऐ मेरे बंदो, तुम ज़िना के करीब भी ना जाना, ये बड़ा ही गंदा काम है, बहुत बुरा रास्ता है। अल्लाह के नबी की आदत थी, फजर की नमाज पढ़ने के बाद आप सहाबा की तरफ अपना चेहरा कर लेते थे और आप सहाबा से पूछते थे क्या तुमने कोई ख्वाब देखा है? सहाबे किराम अपना ख्वाब बयान करते थे, अल्लाह के प्यारे नबी अपना ख्वाब बयान करते थे। एक दिन अल्लाह के नबी ने अपना ख्वाब बयान किया। उस ख्वाब में अल्लाह ताला ने अपने नबी को जहन्नम के अजाब के बहुत सारे मनाजिर दिखाए थे। बहुत लंबी हदीस है, मैं पूरी हदीस आपके सामने नहीं पढ़ना चाहता हूं, उसका एक टुकड़ा आपके सामने पढ़ना चाहता हूं कि अल्लाह के नबी ने उस ख्वाब में देखा कि आपका गुजर एक ऐसी जगह से हुआ जो तंदूर के जैसी जगह थी। तंदूर जिसमें रोटी बनाई जाती है, तंदूर के जैसी कोई जगह थी। अल्लाह के नबी फरमाते जब मैंने झांक करके देखा, फैज़ा फीही लगतुन व अस्वातुन, उस तंदूर के अंदर से आवाजें आ रही थी, चिल्लाने की आवाजें। मैंने जब झांक करके देखा तो उसमें बहुत सारे मर्द औरत उल्टे लटके हुए थे और सबके सब बरहना थे, सबके सब नंगे थे। उसके बदन पर कोई कपड़ा न था, मर्द भी नंगे औरतें भी नंगे, वो उल्टे लटके हुए थे और जहन्नम की आग आती थी और उनकी शर्मगाहों में दाखिल हो रही थी। अल्लाह के नबी ने पूछा कि जब वो जहन्नम की आग आती थी और उनकी शर्मगाहों में दाखिल होती थी, वो चिल्लाने लगते थे, वो चीखने लगते थे। अल्लाह के नबी ने पूछा कि ये कौन लोग हैं जो उनके इतना दर्दनाक अजाब हो रहा है? जवाब मिला, हाउलाई ज़ुनात व ज़वानी, ऐ अल्लाह के नबी, ये ज़िनाकार मर्द हैं और ज़िनाकार औरतें हैं। मेरे भाइयों, इस समाज से इस बुराई को मिटाना है तो ये 2 काम करना हमको बहुत जरूरी है। पहला काम, अपने घर में हमें माहौल पर्दा वाला और शर्म हया वाला बनाना पड़ेगा। अपने घर में महरम गैर महरम का फर्क करना पड़ेगा। आपकी लड़की जवान हो गई, अब कोई भी आता है गांव का और अगर आपकी बेटी बेपर्दा उसके सामने आ जा रही है तो इस पर आपको पाबंदी लगाना पड़ेगा। मैं जानता हूं जिस माहौल में ये चीजें आम हो जाती हैं वहां बचना बहुत मुश्किल हो जाता है, मगर मैं ये भी जानता हूं कि साउथ अफ्रीका का क्रिकेटर हाशिम अमला, अगर उस मुल्क में जहां हर तरफ नंगी औरतें घूमती हों, अगर उस मुल्क में उसकी बीवी सर से पैर तक नकाब में चल सकती है, तो आपके इलाके में अगर ये पर्दे का माहौल न हो, लेकिन अगर आप चाहेंगे, अगर बाप चाहेगा, अगर मां चाहेगी, तो उसकी बेटी इस माहौल पर भी इंशाअल्लाह अमल करेगी। मेरे पास ऐसे भी केस आते हैं मेरे भाई, ऐसी बच्चियों के फोन आते हैं जो कहती हैं कि हम ऐसे घरों में शादी करना चाहते हैं जहां हमें इस्लामी पर्दे पर अमल करने दिया जाए, जहां देवर और जेठ से पर्दे का माहौल हो, जहां बेपर्दगी ना हो, बेहयाई ना हो, हम ऐसे घर में शादी करना चाहते हैं। आज के इस दौर में ऐसी भी मुसलमान लड़कियां हैं। ये पहला काम आपको करना पड़ेगा, अपने घर के माहौल को इस्लामी माहौल बनाना पड़ेगा। और दूसरा काम क्या करना पड़ेगा? निकाह को आसान करना पड़ेगा। जब तक आप ये काम नहीं करेंगे मेरे प्यारे साथियों, ज़िनाकारी और बदकारी को नहीं रोक सकते। जहन्नम में लेकर के जाने वाला एक और अमल है सूद खाना, ब्याज खाना।
अल्लाह के नबी ने लानत की है बाकायदा, लानल्लाहु आकिल रिबा व मुकिलहु व कातिबहु व शाहिदैहि। सूद खाने वाला, सूद खिलाने वाला, सूद की गवाही देने वाला, सूद को लिखने वाला, सब पर अल्लाह की लानत हो। और कुरान कहता है फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही। अगर सूद खाने वाला अगर सूद खाने से बाज नहीं आता है, अगर ब्याज खाने वाला अगर ब्याज खाने से बाज नहीं आता है, तो कुरान कहता है अल्लाह से और उसके रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। आज कौन ब्याज नहीं खा रहा है? किसका सेविंग अकाउंट नहीं है? सबका सेविंग अकाउंट है, और सबके अकाउंट में, किसी के अकाउंट में 10 रुपया, किसी के अकाउंट में 100 रुपया, किसी के अकाउंट में 1 लाख रुपया, जिसकी जितनी कैपिटल है उस हिसाब से ब्याज आ रहा है। और ये तो वो ब्याज है जो सेविंग अकाउंट में मिलती है। कितने मुसलमान तो बाकायदा FD कराते हैं, बैंक में 1 लाख रुपया जमा कर दिया, 1 लाख पर 1,06,000 रुपया हर साल ब्याज बैंक दे रहा है। कितने बड़े बड़े पैसे वाले मुसलमान इसी ब्याज के जरिए पैसा कमा रहे हैं। माफ करना मेरे भाई, इतना बड़ा गुनाह है ये ब्याज। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अपनी सगी मां के साथ जिना करने से भी बड़ा गुनाह है। आपने फरमाया कि जिना के 70 सूद के 70 से ज्यादा दर्जे हैं, उसमें सबसे हल्का दर्जा ये है अय्यन की हर रजुल उम्महू, के अपनी मां के साथ इंसान जिना करे। मेरे प्यारे साथियों, सूद और ब्याज से अपने आप को बचाओ। अपने भाइयों से कहना चाहता हूं, ऐसी कंपनियों में पैसा न लगाओ, ऐसे बिजनेस में पैसा न लगाओ जो फ्रॉड है, जो जुआ है, जो सूद है। बहुत सारी कंपनियां आजकल चली हैं, कोई क्रिप्टो करेंसी के नाम से, कोई फला मेटा ओजोन के नाम से, कोई फला कंपनी के नाम से, कोई ड्रीम 11 के नाम से। ये नौजवानों आपके पैसे को बर्बाद करने के लिए और आपको जुए और सूद की लानत में गिरफ्तार करने के लिए सारी कंपनियां आई। हलाल तरीके से पैसा कमाओ, बहुत सारे पैसा कमाने के तरीके। तो ये सूद और ब्याज भी मेरे भाइयों जहन्नम में लेकर के जाने वाला अमल है। अब 2-4 बातें और बयान करूंगा और जाते जाते एक अपील करके जाऊंगा। आप जानते हैं हमारे शेख तारिक साहब का ये इदारा चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह 600 650 यहाँ बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। इस इदारे के लिए ये जलसा हुआ है, आप इसका ताउन करते हुए यहाँ से जाएंगे। आखिरी 2-4 बातें और सुन लीजिए, फिर हम बात खत्म करेंगे। रात के तकरीबन 2 बज रहे हैं। आप जहन्नम में लेकर के जाने वाले अमल की बात कर रहा हूं मेरे अजीजों। जहन्नम में लेकर के जाने वाला एक और अमल है, और वो अमल है जुल्म करना। अगर जुल्म करोगे, अत्याचार करोगे, तो ये अमल भी जहन्नम में लेकर के जाने वाला है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, सिनफान मिन अहलिन नारी लम अरहुमा। मेरी उम्मत के अंदर 2 किस्म के लोग ऐसे हैं जो जहन्नम में जाएंगे, लेकिन मैंने उनको अभी नहीं देखा है। नंबर 1, कौमुन माहुम सियातुन काज़नाबिल बकर यद्रिबून बिहन्नास। ऐसे लोग आएंगे जिनके हाथ में गाय की दुम की तरह कोड़े होंगे, जिनसे वो लोगों को मारेंगे। उलमा ने लिखा है कि गाय की दुम की तरह कोड़े से मुराद पावर है, ताकत है, इख्तिदार है, कुव्वत है। आज अगर किसी के पास कोई ताकत है और अपनी ताकत के जरिए वो दूसरों पर जुल्म कर रहा है, बेकसूरों को मार रहा है, 1,41,000 जी माशाअल्लाह, ये 1,41,000 रुपये नेपाली हैं। किसी अल्लाह के बंदे ने इस इदारे में ताउन के तौर पे दिया है। अल्लाह ताला इस भाई के ताउन को कबूल फरमाए, इसके माल में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, जिनके हाथ में पावर है और पावर का गलत इस्तेमाल करेंगे, वो लोग जहन्नम में जाएंगे। आप देख रहे हैं अभी मुल्क के हालात क्या हैं, और हमारे जिस स्टेट से मैं आता हूं उस स्टेट के हालात भी आप देख रहे हैं। किस तरीके से बेकसूर को कसूरवार और कसूरवार को बेकसूर बनाया जाता हम जानते हैं। लेकिन हां, 2-4 उम्मीदों के दिए अब भी हैं रोशन, माजी की हवेली अभी वीरान नहीं। अगर शर्जील इमाम नाम का वो लड़का जिसको बेकसूर जेल की काल कोठरी में डाला गया, तो आज अल्लाह का फजल करम है
उस लड़के की बहन ने अपनी तालीम के बल पर जो जज बन गई अदालत की, गालिबन हाई कोर्ट की वो जज बनी है, उसने दुनिया को दिखा दिया कि तुम जुल्म करके हमारे टैलेंट को नहीं रोक सकते हो, हमारी सलाहियत को नहीं रोक सकते हो। मेरे प्यारे साथियों, जालिम याद रखे, हर जालिम ये बात याद रखे कि अल्लाह ताला ने हर फिरौन के लिए मूसा का इंतजाम करके रखा हुआ है। उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जहन्नम में जाने वाली दूसरी किस्म होगी उन औरतों की, वह निसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलातुन, ऐसी औरतें जहन्नम में जाएंगी जो कपड़ा पहन करके भी नंगी होंगी, गैर मर्दों को अपनी तरफ माइल करेंगी और खुद भी उनकी तरफ माइल हो जाने वाली होंगी। ला यदखुलनल जन्ना, ऐसी औरतें जन्नत के अंदर नहीं जाएंगी। वला यजिदन रिहाहा, और जन्नत में जाना तो बहुत दूर की बात है, वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी। तो ये अमल भी मेरे प्यारे साथियों जहन्नम में लेकर के जाने वाला है। और आगे बढ़िए, किसी का हक मार लेना, किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा कर लेना, भाई का अपनी बहन का हक मार लेना, बाप का अपनी बेटी का हक मार लेना, पड़ोसी का हक मार लेना, यह भी बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह के नबी फरमाते, मन नक़द शिब्रम मिनल अर्दी, जो किसी की जमीन पर एक बालिश, एक बित्ता अगर किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा कर लेगा तो फ़िक़ मिन सभी अर्दीन यौमल क़ियामा, तो क़यामत के दिन उसको 7 जमीनों का तौक़ उसकी गर्दन में डाला जाएगा। ये जमीन, ये जायदाद सब यही रह जाएगी मेरे भाई। किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा करके आप अपने बच्चों के लिए शायद फ्यूचर बना दें, मगर अपना फ्यूचर आप खराब कर लेंगे, अपने आप को जहन्नम का हकदार बना लेंगे। आज कितनी जमीनें लोग हड़पते हैं, हम दूसरों से क्या शिकवा करें। आज कब्रिस्तान की जमीन पर, ईदगाह की जमीन पर और मस्जिदों की जमीनों पर लोगों ने नाजायज कब्जा करके रखा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर किसी की जमीन, एक बित्ता भी अगर किसी की जमीन पर, औरतों की जाने ये कितना है, कुछ गिनती नहीं है, ये खवातीन की तरफ से, औरतों की तरफ से अमाउंट आया है। इसमें कुछ इंडियन है, कुछ नेपाली है। अल्लाह ताला इन तमाम हमारी माँ बहनों की उनके ताउन को कबूल फरमाए और मजीद उनको अल्लाह की राह में ताउन देने की तौफीक अता फरमाए। शेख फिरोज आलम नदवी साहब ने 50,000 रुपये का ताउन पेश किया है। आप मुदीरुल जामिअतुल इस्लामिया रियाजुल उलूम हैं। अल्लाह ताला शेख मोहतरम के इस अतिया को कबूल फरमाए, इनके माल में, इनके अहल वयाल में बरकत अता फरमाए, और हमारे वो भाई जो अभी तक इस काम में पीछे रहे उनको भी अल्लाह ताला तौफीक दे कि वो आगे बढ़ें और इस कार्य खैर में हिस्सा लें। अल्लाह ताला आप सबके ताउन को कबूल फरमाए। तो मेरे अजीजों, जहन्नम में लेकर के जाने वाला एक अमल, इंसान दूसरे का हक मारता है, ये भी एक बहुत बड़ा अमल है। और आगे बढ़िए, जहन्नम में लेकर के जाने वाला एक और अमल है, उसका ताल्लुक हमारे बदन के एक ऐसे हिस्से से है जो है तो बहुत छोटी सी चीज मगर इतनी खतरनाक है कि बड़ी बड़ी जंगें करा देती है, जिसको हम जबान कहते हैं। जबान का गुनाह भी इंसान को जहन्नम में लेकर के जाता है। अल्लाह के प्यारे नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा हज़रत मुआज़ इब्न जबल से फरमाया, उनको बहुत सारी बातें आपने बताई, सदका के बारे में बताया, नमाज के बारे में बताया, जिहाद के बारे में बताया। फिर आपने फरमाया कि ऐ मुआज़, क्या मैं इन तमाम बातों का खुलासा तुमको न बता दूं? उन्होंने कहा, क्यों नहीं, अल्लाह के रसूल, जरूर बता दीजिए। आपने अपनी जबान की तरफ इशारा करके फरमाया, अम्लिका लैका लिसानक, ऐ मुआज़ अपनी जबान को कंट्रोल कर लो, ये सारी चीजों का खुलासा है। हजरत मुआज़ इब्न जबल ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, व इन्ना लमुआखज़ून बिमा नतकल्लमु बिही, ऐ अल्लाह के नबी, क्या अपनी जबान से जो हम बोलते हैं, क्या उस पर भी अल्लाह ताला हमारी पकड़ करेगा? आपने फरमाया, ऐ मुआज़, मैं तो तुमको बहुत समझदार आदमी समझता था। ऐ मुआज़, तेरी माँ तुमको गुम कर दे। वहल युकब्बुन्नासु अला मनाखिरिहिम इल्ला हसाइदा अलसिनतिहिम, कयामत के दिन लोग अपनी नाक के बल घसीट करके जहन्नम में जाएंगे, इसी अपनी जबान की करतूतों से। ये गाली इसी जबान से बकी जाती है, किसी की इज्जत इसी जबान से उतारी जाती है।
ये कसीमुद्दीन साहब हैं कोई, इन्होंने 9,500 रुपये का गिरा कद्र ताउन इस इदारे के लिए दिया है। अल्लाह ताला इनके ताउन को कबूल फरमाए। ये किसी और भाई ने भी 500 रुपया दिया है। अल्लाह ताला इन तमाम चंदा देने वालों के चंदे को कबूल फरमाए, इनकी नेकी को अल्लाह कबूल करे, इनके माल में बरकत अता फरमाए। मेरे अजीजों, जहन्नम में लेकर के जाने वाली बहुत बड़ी चीज जबान से किए जाने वाले गुनाह है। गीबत, चुगली, किसी की इज्जत उतारना, किसी को जलील करना, ये सारे काम इसी जबान से किए जाते हैं। खबरदार, अपनी जबान को संभाल करके रखो मेरे प्यारे साथियों। कहते हैं मन समता नजा, जो खामोश रहा वो बच गया। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो अल्लाह के ऊपर और कयामत के दिन के ऊपर ईमान रखता है, फलयकुल खैरन औ लियस्मुत, वो बोले तो अच्छी बात बोले वरना चुप रहे। मेरी प्यारी माँ और बहनों, आपसे भी कहना चाहूंगा, अपनी जबान पर काबू रखिए। जबान से किए जाने वाले गुनाह भी औरतों को जहन्नम में लेकर के जाएंगे। मर्दों को तो लेके जाएंगे ही जाएंगे, औरतों के ज्यादा जहन्नम में जाने की वजह उनकी जबान होगी। और आगे बढ़िए, एक और गुनाह है जो जहन्नम में लेकर के जाता है। हर जुमा के खुतबे में हम सुनते हैं, वकुल्लु मुहदसतिन बिदा वकुल्लु बिदातिन ज़लाला वकुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। ये एक और भाई ने 100 रुपए का ताउन दिया है। अल्लाह ताला इसको भी कबूल फरमाए। दीन के अंदर हर नया काम बिदात है और हर बिदात गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम में लेके जाती है। मैं कभी कभी अपनी तकरीरों में ये बात कहता हूं कि देखो, बिदाती अपनी बिदअत से तौबा करे, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। चोर तौबा कर सकता है, जानी तौबा कर सकता है, कातिल तौबा कर सकता है। क्यों? कातिल को पता है मैं गलत काम कर रहा हूं, जानी को पता है मैं गुनाह का काम कर रहा हूं, चोर को पता है मैं चोरी करके गुनाह का काम कर रहा हूं। मगर बिदाती, बिदअत करने वाला अपने आप को नेक समझ करके और अपनी बिदअत को नेकी समझ के करता है, इसलिए उसका तौबा करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए मेरे प्यारे साथियों, बिदअती के तौबा करने की उम्मीद बहुत कम होती है, या आप कह सकते हैं कि बिदअती से तौबा की तौफीक छीन ली जाती है। इसीलिए उलमा कहते हैं कि जहां कोई बिदअत पैदा होती है वहां कोई सुन्नत खत्म हो जाती है। हमारे यहां बहुत सारी मस्जिदों में फर्ज नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ होती है। जैसे ही सलाम फेरा, इमाम साहब ने हाथ उठा के दुआ करना शुरू किया और सारे मुक्तदी भी इज्तिमाई तौर पर दुआ करते हैं। जाहिर है कि ये अमल बिदात है। इनफरादी तौर पर तो इंसान दुआ कर सकता है, मगर इज्तिमाई तौर पर सारे लोग मिलकर के दुआ करें, ये साबित नहीं है, ये बिदात है। और इसका नुकसान क्या होता है कि नमाज के बाद के जो अज़कार हैं वो लोग नहीं पढ़ते और ऐसे ही उठ के चले जाते हैं। तो मेरे साथियों, बिदात से अपने दामन को हमें बचाना है। बिदअती कयामत के दिन अल्लाह के प्यारे नबी के हाथों से कौसर का जाम भी उसको नसीब नहीं होगा। ये मजीद 1000 रुपए का ताउन एक भाई ने और पेश किया है, अल्लाह इसको भी कबूल फरमाए। अभी हमारे एक भाई ने पीछे से कहा कि कुछ लोग टाइम के पहले अजान दे देते हैं। टाइम के पहले, चाहे असर की अजान हो चाहे फजर की अजान हो, अगर जो टाइम है बहुत सोच समझ करके जंतरी बनाई गई, टाइमिंग बनाई गई है, इस टाइमिंग से पहले अगर कोई अजान देता है तो ये भी गलत है। इसी तरीके से बात जगहों पर देखा गया कि कब्रिस्तान में मुर्दे को दफनाने के बाद वहां खड़े होकर अजान दे रहे। भाई ये क्या है? कहते साहब हम अजान दे करके शैतान को भगा रहे हैं यहां से, ताकि हमारा जो मुर्दा है उससे सवाल जवाब में आसानी हो जाए। माफ कीजिए, मुर्दे की आसानी के लिए दुआ करने का हुक्म है, अजान देने का हुक्म नहीं है। इसलिए मेरे अजीजों, आप बिदअत के हर तरीके से अपने आप को बचाइए। एक भाई पूछ रहे हैं कि रियाकारी से बचने का क्या तरीका है। रियाकारी से बचने का एक तरीका तो यह है कि आप जब भी कोई नेकी करें, इस एहसास के साथ और इस फीलिंग के साथ करें कि किसी को पता न चले, चुपके से नेकी करो। वो कहावत है ना, नेकी कर दरिया में डाल, ये एक आदत डाल लें। दूसरी बात है कि अपनी नेकी के बारे में बयान न करें लोगों से। और फिर तीसरी चीज ये है कि अगर आप रियाकारी से बचना चाहते हैं तो जिंदगी में कुछ अमल ऐसा करके जाइए जो बिल्कुल सीक्रेट हो, आपको पता हो, अल्लाह को पता।
अल्लाह ताला ने कुरान करीम में अपने नेक बंदों के बारे में फरमाया, वयुतीमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। मेरे नेक बंदे मिस्कीनों को, यतीमों को, कैदियों को खाना खिलाते हैं और कहते हैं इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा, कि हम तुमको अल्लाह ताला को राजी करने के लिए खिला रहे हैं, हमें कोई बदला नहीं चाहिए, कोई शुक्रिया नहीं चाहिए। बस उस वक्त दुनिया को मालूम भी नहीं था कि इस नाम का कोई आदमी धरती पर आने भी वाला है। दुनिया में इंसान अपनी दौलत, अपनी शोहरत, अपने नाम पर गुरूर करने से पहले अपना वो दौर भी याद करे जब वो कुछ नहीं था। कल जुमा का दिन है, आप फजर की नमाज में अगर मस्जिद में जाएंगे, इमाम साहब सुन्नत के मुताबिक अगर नमाज पढ़ाएंगे तो दूसरी रकात में सूरतुल इंसान की तिलावत करेंगे, सूरतुल दहर की तिलावत करेंगे। सूरतुल दहर की पहली आयत में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, हल अताल इंसान हीनुम मिनद दहरी लम यकुन शैअम मज़कूरा। ऐ इंसान, ऐ अपनी ताकत पे नाज करने वाला, अपनी दौलत पे गुरूर करने वाला, अपनी शोहरत पे गुरूर करने वाला इंसान, तू भूल गया तेरे ऊपर एक पीरियड ऐसा भी आया था, एक दौर ऐसा भी आया था, लम यकुन शैअम मज़कूरा, तू तो कोई काबिले जिक्र चीज भी न था, कोई तुझे जानता न था, तेरा नाम किसी को पता न था, तेरे वजूद के बारे में तुझे कुछ भी पता नहीं था। फिर अल्लाह ताला ने एक हकीर पानी के कतरे से तुझे पैदा किया, रहमे मादर में अलग अलग पोजीशन में 9 महीने तक तू रहा। फिर तेरी पैदाइश का टाइम आया, तू दुनिया में रोते हुए आया, तेरा बाप हंस रहा था, तेरे घर वाले हंस रहे थे, लेकिन तू रोता हुआ, चिल्लाता हुआ दुनिया में आया तो तू रो रहा था, सब हंस रहे थे। और एक दिन ऐसा भी आएगा जब तू चुपचाप दुनिया से चला जाएगा और तेरे जाने पर तेरे घर वाले रोते रह जाएंगे। रोता हुआ इंसान आता है और रुलाता हुआ दुनिया में छोड़ के सबको चला जाता है। इंसान की जिंदगी बस रोने और रुलाने के दरमियान है। मेरे प्यारे साथी, इंसान इस दुनिया में आया, 50 साल की जिंदगी उसको अल्लाह ताला ने दी, 60 साल की जिंदगी उसको अल्लाह ताला ने दी, जवानी का दौर उसने देखा, बुढ़ापे का दौर उसने पाया, ताकत भी उसको मिली, दौलत भी उसको मिली। सवाल ये पैदा होता है, ये जिंदगी अल्लाह ताला ने क्यों दी है? इस जिंदगी का मकसद क्या है? इस जिंदगी का उद्देश्य क्या है? इस जीवन का उद्देश्य क्या है? इस जिंदगी का पर्पस और मकसद क्या है? कुरान का 29वां पारा उठाओ, अल्लाह ताला हमारी पैदाइश का मकसद बयान करता है। फरमाया अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। मेरे बंदो, हमने जीवन और मृत्यु का जो सिस्टम बनाया है, हमने तुमको जो पैदा किया है, हमने मौत को बनाया, हमने जिंदगी को बनाया। क्यों बनाया? लियब्लुवकुम, हम तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहते हैं, हम तुम्हारी परीक्षा लेना चाहते हैं, हम तुम्हें जांचना चाहते हैं कि कौन अच्छा अमल करने वाला है, कौन अल्लाह को राजी करने वाला अमल करता है, कौन ऐसा अमल करता है जो अल्लाह की नजर में अच्छा है, दुनिया की नजर में अच्छा है कि नहीं। अल्लाह के ये मैटर नहीं करता। दुनिया की नजर में आप कैसे हैं, अल्लाह के यहां ये मैटर नहीं करता। अल्लाह की नजर में आप कैसे, आपने वो अमल किया कि नहीं किया जो अल्लाह को पसंद आने वाला है। अल्लाह ताला हम सबको इम्तिहान के तौर पर इस दुनिया में पैदा कर रहा है। हमारी दुनिया की जिंदगी एक इम्तिहान की जिंदगी है मेरे भाइयों, और जिस तरीके से दुनिया के हर इम्तिहान को एक दिन खत्म हो जाना है। एक टाइम है, बच्चा स्कूल इम्तिहान देने गया, स्टूडेंट कॉलेज में एग्जाम देने गया, 2 घंटे का एग्जाम था, 3 घंटे का एग्जाम था, 2 घंटे पूरे हो गए, एग्जामिनर ने कॉपी छीन ली। भाई तेरे एग्जाम का टाइम खत्म हो गया, अब तू और नहीं लिख सकता है। बच्चे से कॉपी छीन ली गई,
तेरी परीक्षा की अवधि समाप्त हो गई, तेरे इम्तिहान का टाइम खत्म हो गया, अब इसके आगे तुम कुछ नहीं कर सकते। मेरे प्यारे साथियों, हमारे भी इम्तिहान का एक टाइम है, और वो टाइम कब है हम नहीं जानते। वो टाइम कब आ जाए हम नहीं जानते। हो सकता है कि आज की रात हम आराम से बिस्तर पे सोने जाएं और सुबह को हम उठ भी ना पाएं। हो सकता है कि कल की सुबह का सूरज भी देखना हमको नसीब ना हो। हम तो ऐसा इम्तिहान दे रहे हैं। दुनिया में इम्तिहान देने वाले को पता है मुझे 2 घंटा इम्तिहान देना है, 3 घंटा इम्तिहान देना। हम तो ऐसा इम्तिहान दे रहे हैं, हमें ये तो पता है कि खत्म होना है, कब खत्म होना है ये नहीं पता। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअह व युनज़्ज़िलुल गैथ व यअलमु मा फिल अरहाम व मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा व मा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत। ये 5 चीजें हैं, इसको अल्लाह ताला गैब की कुंजी बोलता है, गैब की चाबी है। जिस तरीके से दुनिया के खजाने की चाबी खजाने के मालिक के पास होती है, ये 5 चीजें गैब से ताल्लुक रखती हैं, और इसकी चाबी किसके पास है? अल्लाह के पास है। कयामत कब आएगी अल्लाह को मालूम है, बारिश कब होगी, कितनी होगी, कहां होगी, अल्लाह को मालूम है। वयालमु मा फिल अरहाम, और मां के पेट में होने वाला बच्चा क्या होगा, लड़का होगा या लड़की होगा, ये तो सीटी स्कैन के जरिए भी मालूम हो जाएगा, ये तो अल्ट्रासाउंड के जरिए भी मालूम हो जाएगा। लेकिन लड़का या लड़की बड़ा होकर के क्या बनेगा, नेक बनेगा, बुरा बनेगा, अच्छा बनेगा, कैसा बनेगा, अकीदा क्या होगा, ईमान कैसा होगा, अमल कैसा होगा, ये सब अल्लाह को मालूम। और फरमाया कि कल क्या करने वाले हो किसी को नहीं मालूम। वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, कोई नहीं जानता कि कल उसके साथ क्या होने वाला है। बनारस में एक लड़का अपनी मां के साथ बाइक पर जा रहा है, मां पीछे बैग लेकर के बैठी हुई है। बनारस की एक बहुत मशहूर रोड पर से उसका गुजर होता है। नौजवान लड़के तो वैसे भी गाड़ी बहुत स्पीड में चलाते हैं, लड़का स्पीड में गाड़ी चला रहा है, पीछे मां बैग लेकर के बैठी हुई है। अचानक उसका बैग उसके बगल की उसके साइड की एक बाइक से टकरा जाता है, गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है, लड़का गाड़ी से गिर जाता है, डिवाइडर में उसका सर जा करके लड़ जाता है। घर से चला था मां को ड्रॉप करने और स्पीड में गाड़ी चला रहा था, उसका सर डिवाइडर से टकरा जाता है। 12-13 दिन गुजर गए, आज अभी तक लड़का हॉस्पिटल में कोमा की हालत में मौत और जिंदगी से जूझ रहा है। वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, कोई नहीं जानता कि कल उसके साथ क्या होने वाला है। सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। इंसान 100 साल आगे की प्लानिंग करके चल रहा है, लेकिन कल क्या होने वाला है इंसान उस बात की गारंटी नहीं दे सकता। और फरमाया 5वीं चीज, वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत, कोई नहीं जानता कि वो कहां मरेगा, कब मरेगा छोड़ दो, कैसे मरेगा छोड़ दो, कहां मरेगा। बाबुआन का रहने वाला, बसमतिया का रहने वाला, नेपाल बॉर्डर का रहने वाला इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि मैं अपने गांव में, अपने इलाके में, अपने घर में मरूंगा। अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर, लाहौर में बम धमाके में हमला होता है, उन जख्मी हो जाते हैं, जलसे के दौरान बम धमाका होता है, कई उलमा मौके पर शहीद हो जाते हैं। अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर, जिनको सऊदी अरब की हुकूमत भी बहुत उनकी इज्जत करती थी, वहां की हुकूमत ने ऑफर किया उनकी बॉडी को, उनके शरीर को उनको रियाज के हॉस्पिटल में ले जाकर के एडमिट कराया गया, सऊदी अरब की राजधानी रियाज। वहां इलाज के दौरान अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर बच न पाए, इंतकाल हो गया, शहीद हो गए। वो इंतकाल लाहौर में हुआ, पाकिस्तान में हमला लाहौर में हुआ, इंतकाल रियाज में हुआ, और फिर जनाजा मदीना लेके आया गया और मस्जिद नबवी में जनाजे की नमाज पढ़ाई गई और बकी के कब्रिस्तान में दफन किया गया। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत, कोई नहीं जानता कहां मरेगा, कब्र की मिट्टी नसीब होगी कि नहीं होगी,
घर वाले उसकी मिट्टी दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। मेरे भाइयों, हम और आप तो वो इम्तिहान दे रहे हैं, हमें तो ये भी पता नहीं इम्तिहान की कॉपी कब छीन ली जाए। ऐ इंसान, तू कितना नादान है, तू दुनिया में इम्तिहान देने के लिए आया है और तुझे ये भी पता है कि वो इम्तिहान हो सकता है कल खत्म हो जाए, हो सकता है परसों खत्म हो जाए। तुझे ये भी नहीं मालूम कि तेरा इम्तिहान कब खत्म हो जाएगा और कब तेरा हिसाब शुरू हो जाएगा। ऐ इंसान, फिर भी तू गफलत में पड़ा हुआ है, तुझे अपने इम्तिहान की कोई टेंशन नहीं है। इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम व हुम फी गफलतिन मुअरिदून। ऐ इंसानों, तुम कितने नादान हो, तुम्हारे हिसाब का टाइम करीब आ चुका है, फिर भी तुम गफलत में पड़े हुए हो। इसीलिए हमारे नबी फरमाते हैं, जाया करो कभी कभी कब्रिस्तान। लाबितीन फीहा अहक़ाबा ला यदूक़ून फीहा बरदन वला शराबा इल्ला हमीमन व गस्साक़ा जज़ाअन विफ़ाक़ा। एक नात के चंद अशार समाप्त फरमाए। आ गए जब नबी पैरवी के लिए, आ गए जब नबी पैरवी के लिए, आ गए जब नबी रहबरी के लिए, और क्या चाहिए पैरवी के लिए। बेसते मुस्तफा नूर ही नूर है, बेसते मुस्तफा नूर ही नूर है, आखिरी कील है तीरगी के लिए, और क्या चाहिए पैरवी के लिए। आपकी हर अदा, आपका हर अमल, आपकी हर अदा, आपका हर अमल, उसवे कामिला जिंदगी के लिए, उसवे कामिला जिंदगी के लिए। जो परस्तार है सिर्फ अल्लाह का, जो परस्तार है सिर्फ अल्लाह का, फिर नबी उसके हैं वो नबी के लिए, फिर नबी उसके हैं वो नबी के लिए। आओ सीखें करीने इबादत के हम, आओ सीखें करीने इबादत के हम, है नमूना नबी बंदगी के लिए, है नमूना नबी बंदगी के लिए। फख्र से दूर थे रहे मते दो जहां, फख्र से दूर थे रहमते दो जहां, जाने जाते सदा आजिज़ी के लिए, जाने जाते सदा आजिज़ी के लिए। रात का वक्त है रो रहे हैं नबी, रात का वक्त है रो रहे हैं नबी, रो रहे हैं फकत उम्मती के लिए, रो रहे हैं फकत उम्मती के लिए। जिसके दिल में सहाबा की उल्फत नहीं, जिसके दिल में सहाबा की उल्फत नहीं,
फिर कहाँ उस में उल्फत नबी के लिए, फिर कहाँ उस में उल्फत नबी के लिए। जामे कौसर भी किस्मत में उसके नहीं, जामे कौसर भी किस्मत में उसके नहीं। सिर्फ अफसोस है, सिर्फ अफसोस है बिदअती के लिए, सिर्फ अफसोस है बिदअती के लिए। शान अहमद में जाहिद ये लिखना तेरा, शान अहमद में जाहिद ये लिखना तेरा, शान अहमद में जाहिद ये लिखना तेरा। है सआदत तेरी जिंदगी के लिए, आ गए जब नबी रहे बरी के लिए, और क्या चाहिए पैरवी के लिए। सदर मोहतरम, उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, माओ और बहनों, प्यारे बच्चों, मैं बहुत ही खुशनसीब अपने आप को महसूस कर रहा हूं। नेपाल बॉर्डर के करीब बाबुआन नाम के इस इलाके में शेख तारिक मदनी हफिज़हुल्लाह की दावत पर इस अजीमुशान प्रोग्राम में आ जाने की सआदत नसीब हुई। शेख तारिक साहब ने ये प्रोग्राम तकरीबन 5 महीना पहले अप्रैल में ही तय कर दिया था। उसी वक्त मुझसे तारीख ली थी और हालात प्रोग्रामों के ताल्लुक से बहुत साजगार नहीं है, सफर के लायक अभी मेरी पोजीशन नहीं है। फिर भी चूंकि शेख का प्रोग्राम बहुत पहले से लिया हुआ था, इसलिए आ जाना जरूरी भी था। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कामयाब प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। और अभी मुझसे पहले आपने बंगला जुबान के बहुत ही जाने माने आलिम दीन और खतीब शेख बदरुद्दुजा नदवी हफिज़हुल्लाह का खिताब बंगला ज़बान में समाअत किया। और उनसे पहले भी बहुत सारे उलमा के बयानात हुए हैं। अल्लाह ताला उन तमाम उलमा की मेहनतों को कबूल फरमाए और हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मेरे भाइयों, दुनिया में हर कंट्री में, हर देश में अपराधियों को सजा देने के लिए कानून होता है, अदालत होती है, पुलिस होती है। पुलिस का काम होता है जराइम को रोकना, अदालत का काम होता है इंसाफ के तकाजे को पूरा करना। और अदालत में जब किसी मुजरिम का जुर्म साबित हो जाए तो तकरीबन दुनिया के हर देश में एक सिस्टम है जिसको हम जेल बोलते हैं, कैद खाना बोलते हैं। मुजरिमों के लिए, गुनहगारों के लिए दुनिया वालों ने सिस्टम बनाया है कि उनको जेल में डाला जाता है। सवाल यह है, हम और आप इस दुनिया में न तो अपनी मर्जी से आए हैं, न अपनी मर्जी से जाएंगे। आज दुनिया में हमें पैसा मिल गया, दुनिया हमें जानने लगी। हमारे पास ओहदा आ गया, दुनिया हमें सलाम करने लगी। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब हम दुनिया में नहीं आए थे, हमारा कोई वजूद नहीं था। अगर कोई रिश्तेदार या माँ बाप कुरान पढ़ने के लिए बोला तो बच्चा उनको खुश करने के लिए अच्छे से पढ़ते हैं। और सऊदी की आवाज क्या लिखा है, सुरीली आवाज, सुरीली आवाज से पढ़ते हैं
तो ये रियाकारी है या नहीं? देखिए, कुरान को ऐसे भी सुरीली आवाज से पढ़ना चाहिए। माँ बाप को दिखाने के लिए आप पढ़ते हैं तो गलत है। कुरान जब भी पढ़ें तो अच्छी आवाज में पढ़ने का हुक्म है। अल्लाह के नबी की हदीस है, मल्लम यतगन्न बिल कुरान फलैसा मिन्ना, कि जो कुरान को गा करके ना पढ़े, गा करके पढ़ने से मतलब कुरान को अच्छी आवाज में, सुरीली आवाज में ना पढ़े, वो हम में से नहीं। कुरान को अच्छी आवाज में पढ़ना चाहिए। लेकिन बाप के डर से पढ़ रहा है और ऐसे नॉर्मल आवाज में पढ़ रहा है तो ये गलत बात है। अच्छी आवाज में हमेशा पढ़ना चाहिए। अगर कभी बच्चे जो होते हैं, छोटे होते हैं, नासमझ होते हैं, उस्ताद के डर से कभी क्लास में पढ़ दिया तो उतना बड़ा कोई मसला नहीं है, उसको रियाकारी नहीं बोलेंगे। अगर कोई इमाम नमाज पढ़ाए और पढ़ाते पढ़ाते नापाक हो जाए, उनकी वजू खत्म हो जाती है, तो ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? देखिए, अगर नमाज के दौरान किसी का वजू टूट जाता है तो उसको नमाज तो फौरन तोड़ देनी चाहिए। हदीसों से जो बात साबित है वो यही है कि उसको नमाज फिर उसके आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। अब वो इमाम है तो ऐसी सूरत में वो अगर अकेला पढ़ रहा होता तो भाई चलो ठीक है, नमाज तोड़ के जाएगा, दोबारा वजू आके पढ़ेगा। तो अगर वो इमाम है तो भी वो यही काम करे। अगर उसका वजू टूट गया है तो वो नमाज के बीच में से निकल जाए और मुक्तदियों को बता दे कि ये मेरे साथ मसला हो गया, मेरा वजू टूट गया, और दोबारा आकर के वो फिर से नमाज पढ़ाए। इसलिए कि अगर नमाज के दौरान वजू टूट गया तो फिर नमाज बातिल हो गई, फिर वो नमाज उसको दोहराना पड़ेगा। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत का जो वाकया है कि उनके ऊपर जब अबू लुलू फिरोज ने हमला किया था तो वो गिर पड़े थे, लेकिन उन्होंने गिरते हुए अब्दुर्रहमान बिन औफ को आगे बढ़ाया और बाकी नमाज उन्होंने पढ़ाई। तो वहां मसला दूसरा था, वहां नमाज बातिल नहीं हो रही थी। यहां आपने जो सवाल पूछा है कि नमाज वजू टूट जाए, वजू टूट रहा है, तो ऐसी सूरत में फिर नमाज को दोहराना पड़ेगा। किसी और को इमाम बनाने से काम नहीं चलेगा। अगर कोई और इमाम बनेगा तो फिर शुरू से नमाज पढ़ाना पड़ेगा। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। तो मेरे भाइयों, ये जहन्नम में लेकर के जाने वाले चंद आमाल आपके सामने मैंने बयान किए हैं, और बातें और भी हैं, लेकिन अब मैं देख रहा हूं काफी ताखिर भी हो गई और काफी लोग हमारे यहां से ठंडी की वजह से, चूंकि ठंडी भी बढ़ रही है, मैं आखिर में यही कहूंगा कि जहन्नम जैसी खतरनाक जगह से हमें और आपको अल्लाह ताला से पनाह भी मांगनी चाहिए और हमें दुआ भी करनी चाहिए अल्लाह ताला से कि हमें जहन्नम के अजाब से बचाए, और इसी तरीके से हमें वो अमाल भी करने चाहिए जो हमें जहन्नम में लेकर के जाने से बचा ले। सवाल पूछा गया कि बिदअती के पीछे नमाज होगी या नहीं होगी। देखिए, इसमें थोड़ी सी तफसील है। अगर कोई बिदअती है और आपको मालूम है कि ये ऐसी बिदअत करता है जो इंसान को इस्लाम से खारिज कर देती है, मिसाल के तौर पर कोई इमाम नमाज पढ़ा रहा है और वो कब्र पे सजदा करता है, गैरुल्लाह से मदद मांगता है, तो जाहिर है कि ये बिदअत तो कुफ्र तक लेके जा रही है, शिर्क तक लेके जा रही है। ऐसे इमाम के पीछे आप नमाज नहीं पढ़ेंगे। लेकिन अगर कोई बिदअती है लेकिन उसकी बिदअत ऐसी बिदअत नहीं है जो कुफ्र तक लेके जाती हो, तो वो बिदअती है, गुनहगार है, लेकिन उसके पीछे आप नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन जानबूझ करके कसदन अच्छे इमाम को छोड़ करके, मुत्तबे सुन्नत इमाम को छोड़ करके ऐसे बिदअती इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़े। जहां मजबूरी की बात हो, आप बाजार में जा रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं और कोई मस्जिद आ गई, तो वहां आप नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर ये कन्फर्म है कि वो बिदअती जो है वो कोई शिरकिया अमल कर रहा है, तो फिर उसके पीछे आप नमाज नहीं पढ़ेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है रब्बुल आलमीन हमें नेक अमल और अच्छी समझ की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन इस इदारे को, जिस इदारे की तरफ से आज का प्रोग्राम हुआ है, शेख तारिक साहब का ये इदारा है, अल्लाह इस इदारे को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। जिन भाइयों ने ताउन पेश किया है, अल्लाह उनके ताउन को कबूल फरमाए। जो अभी तक पीछे रह गए हैं, अल्लाह उनको आगे बढ़ करके इस कार्य खैर में हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब की इस हाजिरी को कबूल फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।